राजीव नयन साहब मेरे साथ है। राजीव जी, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आपने देखा, सुना, और जो बॉडी लैंग्वेज आपको अमेरिका के राष्ट्रपति की देखने को मिली, आपको उम्मीद नजर आ रही है कि ये इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, हो सकता है कि जमीनी हकीकत अब आपको कुछ और देखने को मिले कुछ वक्त में पाकिस्तान में खास तौर से? निश्चित ही हम ऐसा आशा करेंगे। और कल राष्ट्रपति ओबामा का एक बड़ा ही अलग बॉडी लैंग्वेज था। सामान्यतः जो बाकी देश के जो राजनेता वहाँ आए थे, खास करके चीन के, वो बहुत खुश नज़र नहीं आए जिस तरह से ओबामा ने ट्रंप ने उनके साथ व्यवहार किया। लेकिन कल हमारे प्रधानमंत्री के साथ उनका व्यवहार भी बड़ा अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज अच्छा था, उन्होंने हक किया। जो जनरली वो झटकते हैं लोगों को, वैसा व्यक्ति जब आलिंगन करे तो यह एक सुखद, एक आश्चर्य हुई हो सकता है, एक सुखद अनुभव भी है। यह तो बात रही बॉडी लैंग्वेज की। जहाँ तक साझा बयान की बात है, हम उम्मीद कर रहे थे कहीं पाकिस्तान का जिक्र आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान सबको परेशान किए हुए, पूरी दुनिया को अपने आतंकवाद से परेशान किए हुए। सब जानते हैं आज के दिन में एक शब्द निकल गया, आतंकवाद की जननी है। उनके CIA के लोग हो, ब्रूस रिडेल्स, सारे लोग उनके बारे में लिखते रहे हैं। अफगानिस्तान ने जो काबुल प्रोसेस जो हुआ था हाल में, वहाँ खुलकर पाकिस्तान के बारे में बोला, बताया कि एक तरफ तो अमेरिका हमें एड देता है, जो भी सहायता प्रदान करता है जिससे कि पुनर्रचना अफगानिस्तान की जा सके, और दूसरे तरफ जो उनका एड आता है पाकिस्तान को भी, उस तरह किस तरह से विध्वंसक कार्रवाई, एक आतंकवादी कार्रवाई में वो शामिल हो जाता है, जिससे सारे जी सहायता वो अफगानिस्तान को आ रही है, चाहे अमेरिका की आ रही है चाहे बाकी देशों की आ रही है जी, उससे मायने ही नहीं रहता है जी। तो एक कड़ी कार्रवाई करने की एक जबरदस्त दुनिया की आवाज़ थी। तो ना पाकिस्तान का नाम तो नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान का नाम लिया गया, आतंकवादी पाकिस्तान का नाम लिया गया है। और जिस तरीके से लिया गया, वही हम सवाल पूछ रहे हैं कि अब ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल भरा साबित होगा। और यहाँ मेरे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण और खास तौर से जो देश के बाकी लोग, जी राजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरीके से ट्रंप मिल रहे थे, क्यों मिल रहे थे? भारत के प्रधानमंत्री पहले भी जा चुके हैं अमेरिका। खासियत क्या है, क्यों ट्रंप को इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज शो करनी पड़ी है प्रधानमंत्री मोदी के साथ? क्या कोई जरूरत है, क्या कोई मजबूरी है? इस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मीनाक्षी लेखी, कांग्रेस को तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। वो बता रहे हैं कि 2006 में भी इस तरीके से आतंकवाद को लेकर के बात कही गई थी, अब 2017 में कह दी गई। कुछ खास उनको ऐसी चीजें नजर आ नहीं रही है इसमें। उल्टा वो ये भी कह रहे हैं कि आर्थिक पक्ष पर जो है भारत के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। नहीं राहुल जी, जो मैं आऊंगा अभी जी, एक बार जरा मीनाक्षी लेखी से बात कर ले, फिर आता हूं आपके पास। जी जी मीनाक्षी जी। इससे पूर्व में 2003 में भी जो है आतंकवाद के विषय में इन्होंने दाऊद इब्राहिम को घोषित किया था। लेकिन जो बात अभय जी कह रहे हैं, उस बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वो ये है कि ये एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है, मतलब इच्छाओं का प्रकटीकरण हुआ है, और इच्छाओं का प्रकटीकरण ऐसे समय पर किया गया है जब उन्होंने अपने यहाँ से कई सारे इस्लामिक देशों को लेकर उनके मूवमेंट को, माइग्रेशन को रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका ने अभी उस ट्रंप के ऑर्डर को जो है थोड़ी अहमियत दी है। तो एक बहस अमेरिका के अंदर भी चल रही है, और उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन आज के समय पर धीरे से ट्रंप की तरफ बढ़ रही है। तो वो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है। जहां तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सवाल है, ये बात सही है कि चीन ने हाफिज सईद के मामले में रोक लगाई थी। तो अगर अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर डिक्लेरेशन की बात आए, और उस डिक्लेरेशन में हम ये बात यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर करने की बात करें कि आप अब इसको भी डिक्लेयर करें इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में, तो उसकी इम्प्लीकेशन कुछ और होती है। लेकिन कांग्रेस को और अगर इस बार चीन उसकी रोकथाम में या कुछ आगे बढ़ता है और उसमें रोड़ा अटकाता है, तो
चीन अपनी अहमियत और अपनी जो एग्जिस्टेंस है ग्लोबल ऑर्डर के अंदर वो दिखाई देगी कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। यही हम जानना भी चाह रहे थे, डिप्लोमेटिक यही हम शुरू में सबसे पहले समझना चाह रहे थे कि जो ये मुलाकात हुई, जिस तरीके की दोनों नेताओं ने मुलाकात की, बॉडी लैंग्वेज शो की, गले मिले और बाकी सारी बातें हुई, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी किसे होगी और क्या कुछ लोग पीछे होंगे, उसमें चीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सर सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि हमने आज तक कभी भी इतना वेलकम कभी देखा नहीं कि जो वेलकम आज हमको अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी को देखने को मिला है। भारत के प्रधानमंत्री और भी जाते रहे हैं और भी मिले, ये वजह क्या है? क्या ट्रंप का ये नेचर है ऐसा? और अगर आप कहेंगे नेचर है ऐसा तो बाकी देश के नेताओं के साथ ऐसा नेचर क्यों नहीं? नवाज शरीफ के साथ नेचर क्यों नहीं है? क्या ट्रंप की जरूरत है ऐसा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस तरीके से आए, या फिर ये मजबूरी है ट्रंप की? क्या है? देखिए, भारत अब एक इस स्थिति पर पहुंच गया है जहां इसकी बहुत अहमियत है और ट्रंप ने ये समझा है कि जो भी उनकी कोर कंसर्न्स है, इस समय टेररिज्म कोर कंसर्न है, मेरे ख्याल से चाइना का भी डायरेक्टली उनके दिमाग में बहुत है। अगर उनके प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले की जो स्पीचेस आप देखें तो चाइना के बारे में बार बार उन्होंने कई सारी बातें की, ट्रेड रिलेटेड, और तो दोनों जगह हिंदुस्तान को भी अपनी ये प्रॉब्लम्स है, बहुत ही विकट प्रॉब्लम हमारे लिए, और उस तरह दोनों की कॉमन ग्राउंड्स है। मेरे ख्याल से ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है और जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया वो, और मेलानिया ट्रंप बाहर तक आए उनको रिसीव करने के लिए, कार तक आना और प्रधानमंत्री को हमारे रिसीव करना, उसके बाद गले लगना, पूरी बॉडी लैंग्वेज ये दिखाता है कि क्योंकि वो थोड़ा इम्पल्सिव प्रवृत्ति के लगते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, बहुत जैसा उनका अंदर से फील करते एकदम वैसा वो शो कर देते। तो ये अच्छी बात भी है, तो ये एक अच्छी बात भी है, पर वो डिप्लोमेटिकली कभी कभी गलत भी हो सकता है। पर बड़ा अच्छा है कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ वो सब बहुत ही अच्छी तरह गुजरा निकला, और क्योंकि लोग सब वॉच करते हैं, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वॉच जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही इस तरीके की भावना खुल के सामने आती है। बाकी जगह में हम देखने को मिलती नहीं, ना चीन में देखने को मिलती, ना पाकिस्तान में देखने को मिलती। लेकिन अचल मेहरोत्रा साहब, हम जो बात कर रहे हैं वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि इससे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आतंकवाद है, जिस पर कि अब शायद कुछ और रुख और रवैया हमें देखने को मिले, खासतौर से पाकिस्तान पर शिकंजा कसता नजर आए इस मीटिंग के बाद, इस मुलाकात के बाद जो दोनों नेताओं की हुई, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आया। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पर दबाव बन पाएगा? मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अमूमन पहले भी इस तरीके से दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका उसके बाद पाकिस्तान के साथ पावर बैलेंस करता हुआ नजर आया है कई बार। आपको लग रहा है क्या ये तस्वीर आपको इस बार भी देखने को मिल सकती है? देखिए, जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, ग्लोबल टेररिज्म का जहाँ तक मैं टेररिज्म को दो हिस्सों में बांट के देखता हूँ, एक ग्लोबल टेररिज्म और एक इंडिया सेंट्रिक टेररिज्म। जहाँ तक ग्लोबल टेररिज्म का सवाल है, वो भारत और अमेरिका हमेशा एक ही पेज पे रहे हैं, हम दोनों की अप्रोच हमेशा एक जैसी रही है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद जो है, इस बात पे उनका जो जोर है और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को तबाह रिश्ते नबूद करने का जो उनकी डिटर्मिनेशन है, वो शायद पहले अमेरिका में नहीं थी। जहाँ तक इंडिया सेंट्रिक आतंकवाद का सवाल है, तो अमेरिका हमेशा से ही ये कह सकते हैं कि आप डबल स्टैंडर्ड्स लेके चला है। वो आतंकवाद जिससे वो खुद परेशान रहा है, उसको तो उसमें तो हमारी पार्टनरशिप उन्होंने मांगी है, लेकिन इंडिया सेंट्रिक जो आतंकवाद है उसमें वहाँ थोड़ा नहीं, काफ़ी झिझक दिखाई है। वो पाकिस्तान से अपना जो उनकी न्यूसेंस वैल्यू है, जब वो समझते हैं कि उनकी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से पाकिस्तान लेकिन इस मुलाकात में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इस मुलाकात में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, रेडिकल टेररिज्म की बात हुई है यहाँ पर, और ये शायद पहली बार इस तरीके का शब्द देखने को मिला। आपको नहीं लगता कि इसी से भारत जूझ रहा है? मैं आ रहा हूं, मैं उसी जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि यहां तक अब तक का जो सिचुएशन थी वो ये रही है। अब सवाल ये है कि इसमें क्या कोई बदलाव के संकेत हम इस विजिट से लेके निकलते हैं? तो मुझे लगता है थोड़े बहुत संकेत तो आए हैं। सबसे पहले जो वो कितना जो उन्होंने डिक्लेयर किया है उससे ग्लोबल इंटरनेशनल टेररिस्ट सलाहुद्दीन को, अब उसकी कितनी वक़्त है या नहीं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज वो एक सिग्नल देता है कि जो अमेरिका है उसकी कितनी
किस हद तक वो डिटरमिन्ड है आतंकवाद को हमारे साथ मिलकर अटैक करने के लिए। ये तो हुई एक बात। दूसरी जो है अमेरिका में धीरे धीरे जो है पब्लिक ओपिनियन और मूड भी बदल रहा है पाकिस्तान को लेके। देयर इज अ डिमांड कि पाकिस्तान को अकाउंटेबल होना चाहिए कि अगर वो हजारों लाखों डॉलर अगर अमेरिका उसको पाकिस्तान को दे रहा है तो वो वहाँ खर्च कहाँ हो रहे हैं? क्या वो आतंकवाद को ही बढ़ावा देने के लिए खर्च हो रहे हैं? अभी रिसेंटली एक बाईपार्टीजन बिल मूव हुआ है वहाँ के डेमोक्रेट और रिपब्लिक्स ने मिल के कहा है, और जिसमें उनका मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस है उसको रिवोक करने की बात करी गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया है कि जो मिलिट्री फंडिंग दी जाती है पाकिस्तान को और दूसरी भी बहुत सारी कंट्रीज को, उसको लोन्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि बदलाव आएगा। दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन अशोक जी, लेकिन आने वाले वक्त में दिखे। जी अचल जी, लेकिन अशोक जी सवाल आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। आने वाले वक्त में पता लगेगा, ये तो है। लेकिन जो पिछला वक्त है वो हमेशा यही बताता है कि बहुत ज्यादा कुछ हमें आगे देखने को मिलता नहीं है। और ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ अशोक जी, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी लॉबी है जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान में जो स्थिति और हालात हैं, अमेरिका खुद वहां पर कई बार नुकसान उठा चुका है, उसके बावजूद पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ी उसने कार्रवाई कभी की नहीं। अब आपको लग रहा है कि इतना सब होने के बावजूद वो तस्वीर जो पहले देखी थी वही तस्वीर आपको अभी दिखाई देगी? देखिए, दो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो अमेरिका के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में। वो एक तो ये नहीं चाहता जो एकदम फेल्ड स्टेट हो जाए, क्योंकि वहाँ पर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो एक तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो उसके साथ उसको ताल्लुकात रखने हैं। वो ये भी समझता है जो अगर उसके साथ उसके ताल्लुकात एकदम ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के साथ चला जाएगा, वो भी उनके लिए फ़ायदे वाला नहीं होगा। और तीसरी बात है, जो अगर अफ़गानिस्तान के लिए आपको कनेक्टिविटी चाहिए, वहाँ पर आपके आजकल 8,000 ट्रूप्स हैं, पहले 1,40,000 ट्रूप्स थे। तो अगर वहाँ पर आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको पाकिस्तान की आवश्यकता है। तो ये तो कुछ जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से वो उनके साथ चाहते हैं जो उनका संबंध बने रहे। परंतु अब जो हालात हैं वो थोड़े अंतर इसमें आ गया है, क्योंकि देखिए, जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी राष्ट्रपति ट्रंप की कैबिनेट में हैं, उन सब ने अफगानिस्तान में काम किया है। आप ये जनरल मैकमास्टर को, HR मैकमास्टर को ले लीजिएगा, वो वहाँ पर आजकल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो वहाँ पर काम कर चुके हैं। आप इनके सेक्रेटरी डिफेंस जनरल मैटिस को देख लीजिएगा, वो भी वहाँ पर थे। होमलैंड सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी हैं केली, वो भी वहाँ पर थे। उन सब ने देखा है अपने आप जो कैसे पाकिस्तान की हरकतों से पाकिस्तान तालिबान को कितना शय देता है, कितनी सहायता देता है, और उसकी वजह से न केवल अफगानिस्तान में अफगान लोगों को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पड़ता है, परंतु बहुत से हजारों में अमरीकी सैनिक भी वहाँ पर मारे गए हैं। तो इसीलिए उनकी तरफ से पूरा ये इंटर एजेंसी रिव्यू हो रहा है, जो हम पाकिस्तान के ऊपर कैसे दबाव बढ़ाएं। और जो अभी अचल जी ने कहा, जो मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस जो कि उनको दिया गया था 2004 में, जब कॉलिन पावेल थे वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो इनको $33 बिलियन इनको दिया गया है कोएलिशन सपोर्ट फंड, जो भाई आप हमको काउंटर टेररिज्म के लिए आपको इतना पैसा दिया गया है, और वो तो ये लगता है जो ये टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। दूसरा है जो आप ड्रोन अटैक्स करिए, जो सेफ हेवंस हैं आपके बॉर्डर। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या ये, मैं बार बार यही बात उठा रहा हूँ कि जो बातें सामने आई, ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ, और जो जमीनी हकीकत आगे देखने को मिलेगी, उसमें कितना अंतर होगा। पिल्लई साहब हमारे साथ में, उनसे बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो पूछेंगे कि जो डिफेंस को लेकर के कल चीजें सामने आई हैं, चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और हम जब देखते हैं तो इन दोनों साथ खड़े होते हैं तो थोड़ी मुश्किलें नजर आती हैं हमको। अमेरिका अगर डिफेंस में भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा होता है तो क्या इन दोनों के लिए मुश्किलें हो जाएंगी?